चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने इफ एल्स की कंडीशन देखी कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ और एल्स कैसे वर्क करते हैं वो भी हमने देखा। तो आज हम देखेंगे एल्स इफ कैसे वर्क करते हैं। एल्स इफ, देखिए ये जो एल्स इफ की स्टेटमेंट होती है ना, इसे हम लैडर बोलते हैं। लैडर मतलब सीढ़ी। जब हमें बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ करने हो तो इस लैडर का यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है कि वर्किंग कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि आप पहले कर रहे थे। इफ हम यही कर रहे थे ना, इफ अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्रिंट कराए, प्रिंट एफ करा दे दिस वन। एल्स अदरवाइज अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इफ वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो प्रिंट कराए दिस वन। यही कंडीशन हम अब तक कर रहे थे। लेकिन एल्स इफ की कंडीशन क्या है कि अगर मुझे कोई भी कंडीशन चाहिए, कि मैंने कोई भी कंडीशन यहाँ पे दी है। इसको समझिए, अगर आपने इफ एल्स का प्रोग्राम नहीं किया है तो वो ज़रूर करना, तभी ये प्रोग्राम समझ में आएगा। अगर आपने कोई कंडीशन दी है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, यानी कि जो भी आपने इसमें प्रिंट कराया है, वटएवर जो भी आपकी नीड है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो जाएगा एल्स इफ पे। एल्स इफ उसमें भी एक कंडीशन होती है। कंपाइलर ऊपर से नीचे की तरफ कंडीशन को चेक करता है। अगर सेकंड वाले पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ठीक है, तो जो भी कंडीशन है उसको प्रिंट करा देगा, जो भी अंदर एग्जीक्यूशन चल रही होगी। लेकिन अगर सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स इफ थर्ड कंडीशन पे जाए। इस तरह से काफी सारी कंडीशंस आप एक ही प्रोग्राम में दे सकते हो। ये तब तक चलता है जब तक कि आपकी पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, और लास्ट में आ जाता है एल्स। ठीक है ना, लास्ट में क्या आएगा? एल्स। ये तब तक चलेगा जब तक कि एल्स आएगा, लास्ट में एल्स आ जाएगा। इस तरह से एल्स इफ की लैडर वर्क करती है। अगर मैं इसके फ्लो चार्ट की बात करूं, जो लैडर है एल्स इफ की, कौन सी किसकी बात कर रहे हैं हम? एल्स इफ की बात कर रहे हैं। अगर इसकी लैडर की बात करूं तो ये वर्क कैसे करता है। जब भी प्रोग्राम क्या होता है, मेन से एंटर होता है, तो सबसे पहले प्रोग्राम क्या होगा? एंटर होगा। यहाँ पे हुआ एंटर। अब एंटर करते ही वो सबसे पहले कंडीशन देखेगा। कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन या तो ट्रू होगी या होगी फॉल्स, तो ही कंडीशन होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, सच है कंडीशन, तो वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ब्लॉक हो जाएगी फर्स्ट, और वो सीधा चला जाएगा एंड में। वो सीधा क्या हो जाता है? एंड में चला जाता है। यानी कि आगे प्रोग्राम चलता ही नहीं है अगर कंडीशन ट्रू है उस कंडीशन में। लेकिन अगर फॉल्स है तो इसमें वो सेकंड कंडीशन पे जाता है। कंडीशन 2 को चेक करेगा, क्या कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है। अब सेम इसमें भी 2 ही कंडीशन होगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक कर देगा सेकंड वाली को, और फिर से एंड में चला जाएगा। ये सेकंड कंडीशन के लिए है, ठीक है। और अगर फॉल्स हुई तो अगेन थर्ड कंडीशन पे जाएगा, उसको चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो ये इस तरह से लैडर वर्क करती है। अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ब्रेक होकर थर्ड की ब्रेक होकर एंड हो जाएगा प्रोग्राम। इस तरह से चलती है। अगर फॉल्स है तो फिर से नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। अगर कंडीशन है तो ठीक है, अदरवाइज एल्स की जो कंडीशन आ जाएगी, यानी एल्स का प्रिंट कराएगा,
तो कंडीशन 4 अगेन ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो स्टेटमेंट 4 की ब्लॉक हो जाएगी खुद ब खुद और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और अगर फॉल्स है तो जो एल्स वाली कंडीशन है उस पे चला जाएगा, स्टेटमेंट ब्लॉक हो जाएगी लास्ट में n+1 कंडीशन पे जाने के बाद, और देन वो लास्ट में एंड हो जाएगा। और फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा और एंड हो जाएगा प्रोग्राम। तो ये जो है ये लैडर है, सीढ़ी की तरह काम करता है। यही हम आज करेंगे। अगर इसमें मैं आपको एक प्रोग्राम बताती हूँ। मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक वैल्यू लूंगी, यानी इंट टाइप का कोई मेमोरी बना लेती हूँ जिसमें मैंने ए, बी और सी को स्कैन करवाऊंगी मैं। ठीक है, मैं इसमें क्या कराऊंगी, स्कैन करवाना है। तो सबसे पहले प्रिंट कराएंगे। सबसे ऊपर जो प्रिंट जो भी चीज हमें लिखवानी है, अगर मुझे टाइटल लिखवाना है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू को एंटर करो। लास्ट में सेमी कॉलन से उसे बंद करना है, ये जरूर करना है। फिर मैं कराऊंगी स्कैन एफ, और इसमें भी इंट टाइप का डाटा है तो %d और %d। साथ में मुझे इसको स्कैन कराने के लिए एड्रेस ऑफ ए या फिर एम्बरसेंट ऑफ ए और एम्बरसेंट ऑफ बी, ये यानी इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मैंने ए और बी की वैल्यू को क्या कराया है, प्रिंट, यानी कि ऊपर लिखा हुआ आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और उसकी वैल्यू को स्कैन होगा। अगर मैं इसको चला के दिखाऊं, प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करती हूँ, तो इसमें आपको यही चीज दिखाएगा। देखो ऊपर आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैं ए डाल देती हूँ 23 और बी डाल देती हूँ 43, बस यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके बाद कुछ कराया ही नहीं है। लेकिन हम इफ एल्स इफ की कंडीशन कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एक कंडीशन भी तो मेंशन करनी पड़ेगी। सी लगा लिया, साथ में लगा लिया है हमने कंडीशन ले लिया है, या फिर कुछ भी ले लेती हूँ, वैल्यू ले लेती हूँ, वैल्यू को लिख लिया मैंने। वैल्यू को भी स्कैन कराना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इसे अलग से चूज करना है। यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी एंटर द वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू हटा के एंटर कर देते, एंटर ए एंड बी कर देते हैं, एंटर ए एंड बी। बस वैल्यू को मैंने एंटर करा लिया और वैल्यू को ही मैं स्कैन करा लूंगी। यहाँ पे वैल्यू को मैं स्कैन करा लूंगी। ठीक है, वैल्यू को मैंने स्कैन करा लिया। अब सबसे पहले तो मुझसे वो ए और बी की स्कैन कराएंगे, फिर वैल्यू को स्कैन करेंगे। वैल्यू क्या कंडीशन देगी, अब देखते हैं। अब इसमें मैं इसको हल्का सा छोटा कर लेती हूँ। यहाँ पे आएगा सबसे पहले इफ कंडीशन आएगी, अगर ब्रैकेट में वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, तो a प्लस बी का प्रोग्राम चले, a प्लस बी का प्रोग्राम चलेगा। अब जो आपने ध्यान दिया है, मैंने यहाँ पे एक सी टाइप की मेमोरी बनाई थी। सी टाइप की मेमोरी इसकी वजह से बनाई, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो सी टाइप में जाएगा, इस वजह से यहाँ पे सी टाइप की मेमोरी को मैंने बनाया था। और इसको अब हमने प्रिंट कराना है। यहाँ से मैं प्रिंट करा लूँ, इसको मैं स्कैन को उठा लेती हूँ और इसको पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे प्रिंट एफ कर लेते हैं %d, और सी को हमने यहाँ पे
जो भी होगा रिजल्ट आएगा वो सी में जाएगा।